आप सभी को पता है कि बीएड और बीएसटीसी इंटर्नशिप का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बार डेट बता दूं मैं। तो आपकी डेट जो है वो बीएड की डेट की बात करें तो बीएड की डेट आप 19 से 26 तक आप कॉलेज स्कूल फिल कर सकते हैं। वहीं आपको स्कूल अलॉट होगी तो वो 29 और 30 तारीख को आपकी स्कूल अलॉट कर दी जाएंगे। आपको सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं बीएसटीसी सेकेंड ईयर की बात करें तो 10 से 16 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं आपको स्कूल अलॉट होंगी तो वो आपकी 19 और 20 जुलाई को आपकी स्कूल अलॉट कर दी जाएंगी। अब दो बड़े डाउट आपके बन रहे हैं कि एक तो आपकी इंटर्नशिप रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं जो हमसे भी मतलब मेरे चैनल से भी बड़े यूट्यूब चैनल हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इंटर्नशिप है वो रद्द करवाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद चाहे शेड्यूल जारी हो या नहीं हो, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो इंटर्नशिप रद्द होगी। और उसके बाद एक ये कि रीट से बाहर होंगे 1.5 लाख अभ्यर्थी। ठीक है, तो अभी दो अपडेट आपको मिलने वाली है इस वीडियो में कि आप इंटर्नशिप रद्द होगी या फिर आप रीट से बाहर होंगे, आप रीट के लिए एलिजिबल नहीं है या नहीं है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बिल्कुल सही सत्यता से रूबरू करवाने वाला हूँ। ठीक है, मेरा मकसद आपको सिर्फ सत्यता से रूबरू करवाना है, बाकी आपकी मर्जी, आप रीट की तैयारी करते हो या आप छोड़ते हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको सच से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी बीएसटीसी और बीएड की जो इंटर्नशिप है वो उसका शेड्यूल जारी करने के बाद आपकी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप 4 सप्ताह की होगी और सेकंड ईयर की आपकी 16 सप्ताह की होगी, सेम बीएसटीसी और बीएड दोनों में। तो फर्स्ट ईयर को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो फर्स्ट वैसे भी रीट में शामिल नहीं होंगे। बात करें सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर की रीट जो 16 सप्ताह से इंटर्नशिप है वो शुरू होगी। यानी आपकी बात करें तो आप मान के चलिए कि 21 तारीख से बीएसटीसी सेकंड ईयर की इंटर्नशिप शुरू होती है और 31, क्योंकि 20 तारीख तक उनको स्कूल अलॉट हो जाएंगी। और जो आपकी एक सितंबर मान के चलिए आप, 1 सितंबर से बीएड सेकंड ईयर की इंटर्नशिप शुरू होती है। तो उसके बाद आप समय लगा लीजिए कि आपका 4 से 5 माह का समय लगा लीजिए कि आपकी इंटर्नशिप है वो कब खत्म होगी। इंटर्नशिप की बात करें तो आपकी जनवरी आ जाएगी इंटर्नशिप शुरू होते खत्म होते होते। दिसंबर तक आपकी इंटर्नशिप यदि आप रेगुलर करते हो तो इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जनवरी तक भी जा सकती है इंटर्नशिप, आधी जनवरी तक। ठीक है, तो आधी जनवरी तक आपकी इंटर्नशिप जा सकती है। अब बात करें रीट की, तो रीट की देखो देखो मैं आपको बता दूं कि रीट 26 सितंबर को आपकी रीट एग्जाम प्रस्तावित है। आप सभी को पता है कि 26 सितंबर को रीट है और 26 सितंबर को होनी है ये तो। अब आपकी इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप आपकी होगी, उसके बाद आपका एक शायद फाइनल लेसन होगा, उसके बाद आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, तो उसके अंतराल आपके 2 माह का समय और लग जाएगा, तो आपकी मार्च आ जाएगी। ठीक है, मार्च और अप्रैल तक आपका जो है वो रिजल्ट आने की संभावना है। आपका मार्च से अप्रैल तक आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट अप्रैल तक आएगा और तब तक रीट का रिजल्ट है वो हो सकता है आ भी जाए। और एक नियम क्या है कि रीट का नियम ये है कि जो सेकंड ईयर के अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जो है ना वो रीट से पहले आना चाहिए। जो रीट का रिजल्ट आएगा उससे पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप रीट के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप रीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो रीट का रिजल्ट यदि आपसे इससे पहले आ जाता है तो आप सेकंड ईयर वाले रीट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और अगर बाद में आएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, अब बात यह कि कैसे पता चलेगा कि पहले आएगा या बाद में आएगा। तो देखिए, मैं पहले आपको एक अपडेट दी थी कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि आपको रीट में शामिल करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, अब उन्होंने आश्वासन दिया है तो क्या पता आपको रीट में शामिल कर लिया जाए। आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? आपको पता है कि आपको रीट में शामिल कर लिया जाए, आप नेगेटिव नहीं सोचना। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट, आपकी इंटर्नशिप है वो करवा के 4 माह की, और 1 माह के अंदर आपका एग्जाम करवा कर और अगले 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दे, और कोई कह सकता है कि 20 दिन के अंदर रिजल्ट जारी नहीं होता, तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये सरकार है इसके हाथ में होता है 20 दिन का, 1 महीने के अंदर आपका 20 से 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी करवा सकती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत है आपकी राजस्थान में, और यूनिवर्सिटी कोई समय नहीं लगाएंगी ये आपके रिजल्ट यदि ऊपर से दबाव आता है रिजल्ट तैयार करने में। तो ठीक है, आपका 25 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, अगर ऊपर से सरकार का दबाव बनता है तो आपकी मान के चलिए कि आपका रिजल्ट है फाइनल रूप से आप अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद आपका क्या पता रीट का रिजल्ट अप्रैल में ना आए, आपका रिजल्ट अप्रैल के आपके रिजल्ट मान लो 2 दिन पहले आए और रीट का रिजल्ट 2 दिन बाद आए, तो फिर आप तो रीट में शामिल हो जाओगे ना। तो आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? आपको रीट की तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रीट की तैयारी मत छोड़ना। और अगर आप रीट की तैयारी छोड़ रहे हो तो आपकी मर्जी,
अगर मान लीजिए आप कल को आपको रीट में शामिल कर लिया जाए, अभी आप कुछ नहीं कह सकते, क्या पता रीट का रिजल्ट आपको बीएड से पहले आ जाएगा। भाई 16 लाख अभ्यर्थी हैं, 16 लाख अभ्यर्थी का रिजल्ट ऐसे ही तैयार नहीं होता। और फिर रीट कंपटीशन एग्जाम है ये, ठीक है, आपको पता है कितनी बड़ी कंपटीशन। आरएएस के बाद आप सेकंड नंबर पे रीट को एग्जाम को मान सकते हो, ठीक है। तो बहुत बड़ी एग्जाम है ये, और इसके बाद आपका रिजल्ट तैयार करने में अच्छा खासा समय लगेगा। तो आप रीट की तैयारी, सेकंड ईयर वाले अभ्यर्थियों से मेरा पुनः आग्रह है, रीट की तैयारी आप जारी रखें, चाहे आप शामिल हो या नहीं हो। और मैं आपको जो एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप 99% रीट के अंदर शामिल हो, 99% आप रीट के अंदर शामिल हो, चाहे बाद में कुछ भी हो, चाहे सेकंड ईयर वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट में जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप रीट में शामिल होंगे 99%। क्योंकि शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है, अब देखते हैं क्या क्या होता है उनका, ठीक है। लेकिन आश्वासन दिया है, तो अब आपको सिर्फ यही मान के चलना कि आप रीट में शामिल हो, ठीक है। तो रीट की तैयारी आपको करनी है, उसमें आपका 100% आपको देना है। आपका जाता भी क्या है, आप वैसे भी तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है उसमें, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम तो बाद में होगी रीट से, तब आप इस बीएड की एग्ज़ाम की डेट, जो सेकंड ईयर की एग्ज़ाम उसकी बाद में प्रिपरेशन कर लेना, लेकिन रीट में आपको 100% देना है आपको, ठीक है, चाहे आप शामिल हो नहीं हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप रीट में 99% शामिल होंगे, ठीक है। तो इस और बात करें अब इंटर्नशिप की, कि इंटर्नशिप रद्द होगी या नहीं होगी। बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि इंटर्नशिप रद्द होगी, हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी आपको इंटर्नशिप का कल शेड्यूल जारी हुआ है, उससे आपको पहले दिन यानी परसों एक वीडियो डाला था मॉर्निंग में, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो बीएड की इंटर्नशिप है उसको संबंध है वो जल्द ही उसके निर्देश है वो जारी होने वाले हैं, ठीक है। और देखना, क्योंकि अब बीएड की इंटर्नशिप है वो कम नहीं की जा सकती, 16 सप्ताह की इंटर्नशिप है वो कम नहीं की जा सकती, क्योंकि बीएसटीसी की इंटर्नशिप है उसका 16 सप्ताह का इंटर्नशिप का शेड्यूल पहले जारी कर दिया था। अब अगर बीएड की इंटर्नशिप 16 सप्ताह की न करवा कर कम करवाई जाए तो फिर बीएसटीसी की भी कम करनी होती, क्योंकि और जबकि बीएसटीसी का शेड्यूल पहले जारी कर दिया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ी कोशिश कीजिए, आप ट्विटर पे, आपको मैं ये नहीं कहता कि आप बीकानेर शिक्षा निदेशालय के सामने जाकर धरना दीजिए, आप कम से कम ट्विटर पे ट्वीट कर सकते थे कि हमें, हमारी क्या गलती है। आपकी कोई गलती नहीं, कोरोना आ गया, ठीक है, आपका सेशन लेट हो गया, लेकिन आप थोड़ा कष्ट कर ट्विटर पे ये तो कर सकते थे कि हमारी इंटर्नशिप थोड़ी कम की जाए। देखिए दोस्तों, आपको मैं फिर क्लियर कर दूं कि इंटर्नशिप आपकी पूरी तरह से रद्द नहीं होगी। इंटर्नशिप हो सकता है आप यदि ज़्यादा ही मेहनत करो, कोशिश करवाओ, तो आप की इंटर्नशिप है वो कुछ छूट मिल सकती है आपकी इंटर्नशिप में। और ये भी आपको पता है कि इंटर्नशिप कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन सब ये दो बीएड बीएसटीसी, इसमें इंटर्नशिप के बिना आपकी डिग्री है वो अधूरी है, ठीक है, कोई काम की नहीं आपकी डिग्री यदि इंटर्नशिप आपके पास नहीं है तो। लेकिन आपकी इंटर्नशिप रद्द नहीं होगी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इंटर्नशिप किसी भी हालत में सरकार रद्द नहीं कर सकती, एनसीईटी के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकती, ठीक है। इंटर्नशिप आपकी कम की जा सकती, थोड़ी छूट मिल सकती है आपको, लेकिन उसके लिए भी आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार ट्वीट करनी पड़ेगी, आगे तक आपकी बात आपको पहुँचानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप समझ में आया या नहीं आया, तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपका रिजल्ट, आपकी दिसंबर जनवरी तक आपकी इंटर्नशिप, मान लीजिए आपकी दिसंबर में आपकी इंटर्नशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो दिसंबर में आपकी इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी, जनवरी लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम करवा लें, ठीक है, और फरवरी में आपका रिजल्ट जारी कर दें, फरवरी ना तो मार्च में रिजल्ट जारी कर दे। और मार्च के, मान लीजिए आप मार्च की 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाए और मार्च की 20 तारीख को आपका रीट का रिजल्ट आ जाए, तो फिर आप तो रीट में शामिल हो गए। जबकि और यूट्यूब तो वाले तो कह रहे हैं कि रीट में शामिल नहीं होंगे सेकंड ईयर वाले। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है, और बाकी आपकी सोच है। देखो, मैं आपको सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको रीट की तैयारी करनी है, 100% उसमें आपको देना है, और आपको इसमें कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होने वाला है। अब रीट की तैयारी करोगे तो उसमें आगे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, अगली भर्ती में भी आपको क्या पता फ़ायदा मिल जाए उसका, ठीक है। प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ने वाली है। अब मैं ये बात कहूँगा तो कई कहेंगे कि इसमें, इसका मतलब तो हम रीट में शामिल नहीं होंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीट में शामिल नहीं होंगे, मेरा मकसद ये है कि आपको जो आप इसमें 100% दोगे, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, ठीक है। आपको मान के चलिए आपकी 1%, यानी 1% आपको रीट में शामिल कर दिया जाए, 1% बीएड रीट का रिजल्ट रोक कर आपको बीएसटीसी और बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया जाए पहले, तो फिर तो आप रीट में शामिल हो, जबकि आपने तो तैयारी नहीं की, क्योंकि हमें तो ये कहा गया था कि आप रीट में शामिल नहीं हो।
तो इसीलिए आप अपनी रीट की तैयारी है वो जारी रखें। बिल्कुल आप 100% देने की कोशिश करें, चाहे उसमें शामिल हो या ना हो। बस 1% आप ये सोच के चलिए कि चाहे हम रीट में शामिल हो या नहीं हो, हमें अपना 100% देना है बस। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको अब सिर्फ 100% देना है। ठीक है, बस इस वीडियो में बस यही, और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप पॉजिटिव के साथ 100% देने की कोशिश कीजिए रीट में। आप 99% आपके चांस है कि आप रीट में शामिल होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी अपडेट होगी आपको और मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।